के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए जितने भी साथी हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता व देवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरी स्क्रीन पे, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल में स्थित है। तो भाई देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ये है आसिंद। आसिंद कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिस पे डाक टिकट जारी हुई है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है भाई तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा राजस्थान में कहां स्थित है? तिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है बाड़मेर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 3। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रुणेचा भी रामदेव जी से संबंधित है, पोखरण भी है, मसूरिया भी है, बनेड़ा का संबंध रामदेव जी से नहीं है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो वो कहाँ का है भाई? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ? राजसमंद का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 5। मैच करने वाला प्रश्न है भाई, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन बारा के अंदर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है भाई? शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है भाई? सभी को पता है रेवासा सीकर के अंदर। और सचिया माता का मेरा याद करवाया हुआ है कि जोधपुर के लोग हैं वो क्या है? सच बोलते हैं। तो सचिया माता का मंदिर कहाँ पे है? ओसिया जोधपुर में। मैच कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 6। बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसका वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो भाई किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? गोगाजी के कार्यों का। प्रश्न संख्या 7। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बूंदी जिले में। प्रश्न संख्या 8 है मैच करने वाला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से यहां पे सुमेलित करना है। जाहिर पीर के नाम से किसको जाना जाता है भाई? जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है गोगाजी को। शिव का अवतार किसको माना जाता है भाई? शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी को। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। और रामसा पीर किसको बोला जाता है? रामदेव जी को। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहां पे, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। आई माता कहां की है भाई? आई माता कहां की है? बिलाड़ा की है आई माता। आई माता की विशेषता क्या है? आई मतलब क्या होता है भाई? आंख। याद करवा देता हूं आपको। आई का मतलब क्या होता है? आंख होता है। तो एकमात्र ऐसी माता जिसकी ज्योत से क्या होता है? केसर टपकता है। जिसकी ज्योत से क्या है भाई? केसर टपकता है। वो कौन सी है? आई माता बिलाड़ा वाली। आगे बात करें, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये संबंधित हैं रामदेव जी से। आगे बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित में से सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है भाई? आई माता कहां की है? बिलाड़ा की। बिल्कुल सही उत्तर है। यह हो ही गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13।
लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी के। प्रश्न संख्या 14 है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 15, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर की कौन सी माता है भाई? जिलानी माता। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लू गांव है पाबूजी से संबंधित। प्रश्न संख्या 17 क्या है? तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पनेर ननिहाल। दधीमती माता का मंदिर कहाँ है भाई? दधीमती माता का मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 19 की, लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? तो लट किस में पड़ती है भाई? लट पड़ती हैं फली के अंदर। तो लटियाला माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी में। आगे देखो प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोकदेवी प्रमुख मंदिर से असंगत युग्म है? तो जिलानी माता। जिलानी माता कहाँ की है भाई? बाड़मेर की है क्या? नहीं है, जिलानी माता तो कहाँ की है? अलवर की लोकदेवी है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 की, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कालीसिल नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 22, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल जी रा कुंवर। तो वो कौन है भाई? रामदेव जी। प्रश्न संख्या 23, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ किसने चलाया था भाई? रामदेव जी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सुमेलित करना है यहां पे। तल्लीनाथ जी का कहां पे है भाई तीर्थ स्थल? पांचोटा जालोर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, तेजाजी का पर्वतसर नागौर के अंदर है, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा के अंदर और पाबूजी कोल्लू गांव फलोदी में है। प्रश्न संख्या 25 क्या है? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंध किसका है भाई? तेजाजी का। फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? तो डाक टिकट किस पे जारी हुआ था? देवनारायण जी पे। आगे देखो प्रश्न संख्या 27, करणी माता का मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है कौन सी देवी को समर्पित है भाई? दुर्गा माता को। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर कहाँ है भाई? नागौर में है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध रखता है? तो यह रखता है देवनारायण जी से। प्रश्न संख्या 30 क्या है? लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? ददरेवा। ददरेवा में क्या हुआ था? ददरेवा कहाँ पे है वर्तमान में? चूरू में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी है भाई बूंदी जिले में। प्रश्न संख्या 32, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? रामदेव जी का। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया था? सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया था? पाबूजी को। प्रश्न संख्या 34 क्या है? कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता कौन से हैं भाई? पाबूजी। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करणी माता का मंदिर, और वहां पे सफेद चूहे पाए जाते हैं। उन सफेद चूहों को क्या बोला जाता है भाई? काबा बोला जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 36 की,
किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ऐसे देवता कौन से हैं भाई? लोक देवता तेजाजी। प्रश्न संख्या 37, लोकदेव गोगाजी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आशापुरा माता भोसले की कुलदेवी है, यह तो बिल्कुल गलत है। जगदम्बा माता चौहानों की कुलदेवी है, यह भी गलत है। प्रश्न संख्या 39 क्या है? तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला और बाला के देवता के नाम से जाना जाता है? काला और बाला के लोक देवता कौन से हैं भाई? तेजाजी हैं। आगे देखो, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? उनके चरण में रावण अत्था यंत्र का उपयोग किया जाता है। रावण अत्था का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई? पाबूजी की फड़ वाचन के अंदर रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 42 क्या है? निम्नलिखित संयोजनों का मिलान कीजिए। लोक देवता है और उनकी घोड़ी है। रामदेव जी की घोड़ी क्या थी? लीला। गोगाजी की घोड़ी क्या थी? नीली घोड़ी। तेजाजी की लीलन और पाबूजी की केसर कालमी। चारों के चारों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? पाबूजी के अनुयायी। प्रश्न संख्या 44, कुलदेवी को राजवंश से मैच करना है, तो देखो भाई, स्वांगिया माता किसकी है? भाटी राजवंश की कुलदेवी है। करणी माता किसकी है? चारणों की है। ज्वाला माता किसकी है? खंगारोट की है। और आशापुरा माता किसकी है भाई? नाडोल के चौहानों की लोक देवी है। प्रश्न संख्या 45, कौन सी लोक देवी झाला वंश की कुलदेवी है? आद माता। प्रश्न संख्या 46 क्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? नारायणी माता कहाँ की है भाई? जयपुर की है क्या? नहीं है नारायणी माता जयपुर की। प्रश्न संख्या 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्बुदा देवी के बारे में सही नहीं है? अर्बुदा देवी को थार की वैष्णो देवी थोड़ी बोला जाता है। थार की वैष्णो देवी तो किसको बोला जाता है? जैसलमेर वाली माता को बोला जाता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित लोक देवी में से किसको खीजरबेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी माता है भाई? लटियाला माता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फड़ चित्रकला धार्मिक पटचित्र कला की एक शैली है और लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी पर की जाती है। फड़ लकड़ी पे थोड़ी की जाती है, कपड़े पे की जाती है। राजस्थान के लोक देवताओं ज्यादातर पाबूजी और देवनारायण जी के आख्यानों को फड़ पर चित्रित किया गया है, ये सही बात है। बोप्पा पुजारी गायक पारंपरिक रूप से चित्रित फड़ अपने साथ ले जाते हैं और इनका उपयोग लोक देवताओं के सचल मंदिरों के रूप में करते हैं, ठीक बात है। पाबूजी के फड़ आमतौर पर लगभग 5 फीट लंबे होते हैं, जबकि देवनारायण जी के फड़ 3 फीट लंबे होते हैं, ये भी क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 50 क्या है? मैच करने वाला प्रश्न है भाई। लोक देवी और उसका स्थान दे रखा है। तो तनोट माता कहाँ की है भाई? तनोट माता कहाँ की है? जैसलमेर की है, ठीक है। आई माता कहाँ की है? बिलाड़ा जोधपुर की है। उसके बाद सचिया माता, साची कौन बोल रहे भाई? जोधपुर वाला। और कुशाल माता कहाँ की है? बदनौर भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 51, बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित माता को उनके संबंधित स्थान के साथ सुमेलित करना है। तो देखो भाई, छींक माता है। छींक माता कहाँ की है? छींक माता है गोपाल जी का रास्ता जयपुर की। रक्तदंतिका माता ये है सुथुर बूंदी की। नेक्स्ट बात करें, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा की लोक देवी है। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की क्या है? ये आराध्य देवी है।
नेक्स्ट बात करें मरमी देवी कहाँ की है, रश्मि चित्तौड़गढ़ की है। प्रश्न संख्या 53 की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है। हिंगलाज माता कहाँ की है भाई, बीडासर चूरू की। प्रश्न संख्या 54 है राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखो तेजाजी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। श्री खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार थे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 55 की बात करें। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार कौन थे भाई, पाबू जी। प्रश्न संख्या 56 है लंगूरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं। लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में, और लंगूरिया का मतलब यहाँ पे किससे है भाई, हनुमान जी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 57 अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो अलवर की कौन सी माता है भाई, जिलानी माता। नेक्स्ट बात करें जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। प्रश्न संख्या 59 है राजस्थान के किस शहर में लटियाला माता का मंदिर स्थित है। तो मेरा बताया हुआ है कि लट कहाँ मिलती है भाई, फली के अंदर, तो इससे क्या बना, फलोदी जोधपुर। प्रश्न संख्या 60 है गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के एक गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है। गोगामेड़ी कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 62 राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, नागणेची माता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। देवनारायण जी का मंदिर है आसिंद, और आसिंद कहाँ पे है, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 64 कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है भाई, पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, पाबूजी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है भाई, रावण अत्था। पाबूजी की फड़ किसके द्वारा पढ़ी जाती है भाई, भोपो के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्वाला माता, ज्वाला माता कहाँ की है भाई, ज्वाला माता है जोबनेर की। अधर देवी, अधर देवी कहाँ की है भाई, आबू की। छींच माता कहाँ की है, बांसवाड़ा की। और नारायणी माता कहाँ की है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर की। आगे देखो प्रश्न संख्या 67 किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। तो वो कौन थे भाई, रामदेव जी। बाकी गोगा जी, तेजाजी और पाबूजी तीनों ने क्या की थी, गायों की रक्षा की थी। प्रश्न संख्या 68 है किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। तो वो देवता कौन से हैं भाई, रामदेव जी। प्रश्न संख्या 69 बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है। होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी को क्या बोला जाता है भाई, इनको बोला जाता है छेड़छाड़ के देवता। बांझ स्त्रियां होती हैं वो इलोजी की पूजा करती हैं। प्रश्न संख्या 70 है सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी लोग कहाँ के हैं भाई, कतरियासर बीकानेर के हैं। प्रसिद्ध क्यों हैं, अंगारों पर अग्नि नृत्य के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं। शीतला जी, शीतला जी कहाँ की है, चाकसू। जम्बोजी, जम्बोजी कहाँ के थे भाई, मुकाम नोखा। और जीण माता रेवासा सिक्कर की। आगे बात करें प्रश्न संख्या 71 की, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, गोगा जी। प्रश्न संख्या 72 है ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है भाई, बारा के अंदर है ब्राह्मणी माता का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध किससे है, कैला देवी से। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है भाई, गोगा जी से, क्योंकि गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होते हैं। प्रश्न संख्या 75 है आवरी माता का मंदिर कहाँ है।
आवरी माता कहाँ की है भाई? निकुंभ की। प्रश्न संख्या 66, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी वो लोक देवता कौन से हैं भाई? रामदेव जी। प्रश्न संख्या 77 क्या है? तेजाजी का जन्म स्थल का नाम क्या है? खड़नाल या खरनाल तेजाजी का जन्म स्थान है। प्रश्न संख्या 78, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तेजाजी की सर्वाधिक पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा किसकी होती है भाई? शीतला माता की। किसकी होती है? शीतला माता की। कहाँ पे स्थित है? जयपुर के पास है चाकसू, और चाकसू में सील डूंगरी पहाड़ी पर इस माता का मंदिर है। और चेचक की देवी भी इस माता को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेचक की देवी के नाम से इस माता को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80 क्या है? उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। वो स्थान कौन सा है भाई? पीचियाक, पर्वतसर है, सुरसुरा है और खड़नाल है। प्रश्न संख्या 81 देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। सकराय माता, सकराय माता सिक्कर की नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 82, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? इस प्रश्न का क्या होगा भाई? भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। शीतला माता, शीतला माता कहाँ की है भाई? जयपुर की है, डूंगरपुर की नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 85 की, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? वो पूजते हैं पाबू जी को। और राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी किनको है? रेबारी जाति के लोगों को ही है। प्रश्न संख्या 86 की बात करें, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित हैं? सही उत्तर क्या होगा? कैला देवी। प्रश्न संख्या 87 देखो, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में माना जाता है? वो कौन सी होगी? नागणेची माता। प्रश्न संख्या 88 है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? शीतला माता का मंदिर है चाकसू, जयपुर में। प्रश्न संख्या 89, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? तेजाजी की पत्नी। प्रश्न संख्या 90 है, बीजासन माता का मंदिर किस जिले में है? बीजासन माता का मंदिर कहाँ पे है भाई? बूंदी जिले में। और बूंदी में भी कहाँ पे स्थित है? एक जगह है इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ जगह पे है बीजासन माता का मंदिर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंद्रगढ़ माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है बीजासन माता को। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जोगणिया माता कहाँ की है? जोगणिया माता अलवर की नहीं है। जोगणिया माता है कहाँ की? ये माता है भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 92, निम्न में से किस लोक देवता को काला और बाला का देवता माना जाता है? तो वो देवता कौन से हैं भाई? वीर तेजा जी। प्रश्न संख्या 93, करणी माता की इष्ट देवी थी, तो सही उत्तर क्या होगा? तेमड़राय देवी। प्रश्न संख्या 94 देखो, पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो पाबूजी की फड़ है, फड़ का वाचन तो किया जाता है किसके साथ? रावण अथा वाद्य यंत्र के साथ। और पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ। प्रश्न संख्या 95 है, गोगाजी की शीर्ष मेड़ी स्थित है। गोगाजी की शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है भाई? ददरेवा में। 96 नंबर प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो उस देवी का नाम कौन सा है भाई? नागणेची माता। प्रश्न संख्या 97 क्या है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो वो है पाबूजी। प्रश्न संख्या 98 है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी किसके अवतार हैं भाई? पाबूजी हैं लक्ष्मण के अवतार। प्रश्न संख्या 99, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, तो वो कौन सी माता है भाई? वो माता है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहाँ है? निकुंभ।
निकुंभ चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है मंदिर? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है। यहाँ लकवे का इलाज किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, रानी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रानी सती माता का मंदिर कहाँ पे है भाई? झुंझुनू में। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था नारायणी बाई। नारायणी बाई। और वर्तमान में किस नाम से फेमस हैं ये? दादी जी के नाम से फेमस हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।